अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सफ़ायर का बहुत ही फेमस डब्बी ट्यूलिप ट्राउज़र जो है वो रेडी करेंगे। इसको डब्बी ट्यूलिप शलवार भी बोलते हैं। ये पिछले साल बहुत ही फ़ैशन में इन था सफ़ायर पे, लेकिन आजकल भी ईद आ रही है तो बहुत ही ट्रेंडिंग में ये डब्बी ट्राउज़र जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे इसकी मुकम्मल आज मैं आपको डिटेल बताऊँगी कि इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, इसको स्टिच किस तरह से करना है कि हमारा ये जो पाइंचा है ना उसकी चुनट्स भी इक्वल आएँ और ये बिल्कुल मिड में बने। तो सबसे पहले हमारा जो फैब्रिक है वो काफ़ी बड़े अर्ज़ में था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका 27 जो है ना डबल फोल्ड करके इसका अर्ज़ था और सिंगल में तो काफ़ी बड़ा था। अब इसकी ना एक साइड से पहले मैं फ्रंट निकाल लूँगी, फिर फैब्रिक को हम उल्टा के तो बैक अपनी दूसरी साइड से निकाल लेंगे। 1.5 मीटर क्योंकि इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले फैब्रिक को इक्वल कर लिया। नेफे के लिए अब जो मैंने मार्जिन छोड़ा है वो 2 इंच का है। अब यहाँ पे हमने जो है ना मार्किंग करनी है अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। जितना आपका हिप साइज़ होगा उसका आपने 4th पार्ट करके उसमें 2 इंच आपने मार्जिन ऐड कर लेना है। और ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना, ये मीडियम स्मॉल दोनों साइज़ को चल जाएगी। फ्रंट आसन के लिए मैंने 12.5 इंचज़ पे मार्किंग की। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग की है ना वो भी 15 थी और उसके आगे हमने क्रॉच के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा डाला है और आगे हमने 1.5 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा लिया है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें ट्राउज़र खुला करना पड़े तो हमारे पास जो है ना मार्जिन हो। अब लेंथ के लिए मैंने मार्किंग की है 40 हमने लेंथ तैयार करनी है। 39 पे मैंने मार्किंग की है क्योंकि पाइंचे से जब हाफ इंच एक्स्ट्रा चला जाएगा सिलाई में तो 1.5 इंच की हमने पट्टी लगानी है, 1.5 से 2 इंच की, तो फिर हमारा जो है ना वो लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इसके आगे जो है हमने पाइंचा अपना रखना है 10 इंच। आपने 10 इंच ही पाइंचा रखना है। तो 10 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये जो साइड पे हमने लगाया है ना 2 इंच पे निशान, इसको हमने ये अपने थाइज़ वाले निशान के साथ ना मिला देना है। ये जो आसन के सामने वाली लाइन आ रही है ना, बिल्कुल इसके साथ हमने इस तरह से इसको तिरछे में मार्किंग कर देनी है स्केल के साथ। अब स्केल को पलट लेंगे तो क्रॉच पे जो हमने मार्किंग की हुई है उससे पाइंचे की तरफ हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए 1.5 पे छोड़ा था ना, इसको हमने यहाँ तक बस इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारे जो फ्रंट पार्ट है ना उसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग और ये जो साइड का है ना ये हम बैक के साथ रख के ही कटिंग करेंगे। इसको हमने अभी से कटिंग नहीं करना। अब बैक पे ये देखें मैंने इसको बिछाया है। बैक के लिए हम आसन के लिए ना यहाँ से 2 इंच बढ़ा के ये तिरछी मार्किंग कर देंगे। वीडियो इसलिए मैंने यहाँ से फास्ट की हुई है कि ट्राउज़र की कटिंग बस आपको दिखानी है कि आपने इस टाइप की करनी है। फ्रंट और बैक जो है ना वो बढ़ा के नहीं एक दूसरे के ऊपर रखने, बिल्कुल नीचे से आपकी कटिंग सेम आएगी। अब फ्रंट के आपने 2 पार्ट उठा लेने हैं, उनका मिड करना है पाइंचे वाली साइड से। और यहाँ पे देखें 2.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये 2.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया है ना, तो इसको हमने तिरछा करके इस तरह से मिलाना है। पाइंचे वाली साइड से आपने हाफ इंच मार्जिन छोड़ देना है। ये देखें बिल्कुल कोने पे नहीं आपने इसको तिरछा करना, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इसको आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब ये जो हमने लगाया था ना ये आसन वाली साइड पे 1.5 पे एक्स्ट्रा मार्किंग जो हमने की हुई है, तो ये फ्रंट का और बैक का दोनों आसन को पकड़ेंगे, इस तरह से आपस में मिला देंगे क्रॉच वाली जगह से और यहाँ पे कट लगा लेंगे। ठीक है। अब ये जो पाइंचा है देखें ट्राउज़र मैंने ऊपर से स्टिच कर लिया हुआ है। अब हमने मिड से मार्किंग करनी है 1.25 इंच पे। ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे हमने पहले मार्किंग करनी है कोने से नीचे की तरफ। अब यहाँ से मज़ीद आगे की तरफ हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो दोनों साइडों पर सेम इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया इसको उठा के इस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है और दूसरी साइड का जो निशान लगाया है उसको भी उठाना है और ऊपर वाला जो कोने की तरफ निशान है ना उसके साथ इस तरह से मिला देना। तो पाइंचा हमारा कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखें इन दोनों निशानों को पहले हम आपस में मिलाएंगे और एक रफ स्टिच हमने लगा लेना है, ताकि यहाँ पे हमारी जो चुनट्स हमने डालनी है ना प्लेट्स मतलब के वो हमारी पहले बन जाए। तो इस तरह से देखें दोनों तरफ से ना मैं एक रफ सिलाई लगा लूँगी, ये आपने लाजमी लगानी है। अब ये इस तरह से बन गया है हमारा। अब पट्टी हमने जो लगानी है ना वो 2 इंच की मैंने ली है
हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 1.5 इंच रह जाएगा। लेंथ इसकी 23 है, आपने 20 तो लाजमी लेनी है लेंथ। अब दरमियान में ना पाइंचे के बिल्कुल इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये जो मिड है ना सिलाई से पीछे पीछे ही आपने कट लगा देना है इतनी सी जगह पे, ठीक है। सिलाई के नीचे नीचे लगाना है, सिलाई से ऊपर नहीं लेके जाना। अब हमने यहाँ पे लगानी है पट्टी। तो मेन चीज़ यही है इसकी देखने वाली कि इसका पाइंचा कैसे रेडी होता है। अब इसकी ये जो पट्टी है ना, इसकी ये जो छोटी वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको हमने पहले इसके साथ करना है अटैच। तो इस चीज़ को आपने अब बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से मैंने वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं की ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ से छोटी साइड जो है ना उसको मैं रख रही हूँ पाइंचे के ऊपर। पहले यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे हाफ इंच पे, जहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। और ये जो मार्किंग हमने की है ना, इसको हमने ये कट वाली जगह से इस तरह से मिला के रखना है, बिल्कुल इसके इस पॉइंट से यहाँ तक इसको मिला के रखना है। और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा के, तो यहाँ पे आपने ना नीचे वाला फैब्रिक जो है उसको अच्छे से बाहर को निकाल लेना है ताकि वो सिलाई में ना आ जाए। तो यहाँ हमने कोने पे ला के ये जो हमने मार्किंग की है ना, तो उसके यहाँ पे नीडल को रोक देना है फैब्रिक के अंदर। और फिर आपने जो फुट है ना उसको उठा के, तो ये जो हमने पट्टी अब लगाई है ना, इस पट्टी को इस तरह लेंथ वाली साइड से पकड़ना है और इसको इस तरह से घुमा के इसकी जो रुख है ना वो इस तरफ को ले आना है। पहले छोटी साइड लगाई, अब इसको कोने से घुमा लिया हमने और इधर को ले आए। अब इस सारी पट्टी को ना राउंड में हमने इस तरह से स्टिच करते जाना है। अब यहाँ से हम थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर देंगे, क्योंकि जब इसका एंड होगा ना तो अब वहाँ से फिर आपने इसको समझना है अच्छे से। तो राउंड में इसको स्टिच कर लेना है पहले आपने। अब ये पॉइंट जो दोबारा से हमारा आ गया ना, ये नोक जो हमारी बनी है, इसको अब आप बैक से दिखा रहे हो। देखिए इसमें कट लगाने की वजह से ना कोई भी झोल नहीं आया। तो ये आपने ऊपर रफ सिलाई पहले लगानी, कट भी लाजमी लगाना है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है ना पट्टी वाला, इसको हमने ऐसे ही पहले सीधे में इसके ऊपर स्टिच करना है। लेकिन जो आपने पहले नीचे सिलाई लगाई हुई है ना, उस सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई जो है ना वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे आसानी के लिए हम ये कर लेंगे कि इसके ऊपर चौक से निशान लगा लेंगे कि हमारी सिलाई जो है ना वो यहाँ पे आ रही है। नीचे वाली पट्टी को आपने पहले सेट कर लेना है कि इसमें कोई भी चुनट या झोल ना आए। फिर आपने ये जो पट्टी इसके ऊपर अब ओवरलैप हो रही है ना, उसको लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम मशीन को ज़रा रोक लेंगे और पट्टी की अब बाकी की जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना वो हमने कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे वाले फैब्रिक को पहले सेट करेंगे, पट्टी को इसके ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक पीछे की तरफ। यहाँ पे अब हम चौक से निशान लगा लेंगे, चौक से निशान लगा लें या फिर अपने नेल के साथ ना इसको ऐसे क्रीज दे लें। और ये देखें अब हम इसको जब पलटेंगे ना तो यहाँ पे हल्की सी क्रीज बन जाएगी। तो यहाँ से अब एक्स्ट्रा जो पट्टी है ना हमारी, उसको हमने कर देना है कटिंग। और इसके बाद अब हमने ये जो ऊपर वाला अब हमारी पट्टी आ रही है ना, इसको स्टिच करना है। पहले आप इसको इस तरह से मोड़ के जहाँ पे कोना आ रहा है ना वहाँ तक मोड़ लीजिए, निशान लगा लीजिए और फिर आपने मशीन की सिलाई ना बिल्कुल इस कोने पे ला के रोकनी है। और नीडल याद रखें मशीन की जो है ना फैब्रिक के अंदर ही रखनी है। अब दोबारा से इसको घुमा लेंगे फैब्रिक को और बाकी इस वाले हिस्से को ना इस तरफ को इस तरह से सिलाई लगा के, तो ये सिलाई अपनी इधर को हमने ख़त्म कर देनी है। बस इतनी सी बात, हमारी पट्टी जो है बड़े आसान तरीके से स्टिच हो गई है। कोई आपको ग्लू नहीं लगानी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप इसको जो है ना वो स्टिच कर सकते हैं। अब इस पे हमने लगाना है कट, तो वो भी आप देख लेंगे कट हमने किस तरह से लगाना है। ये जो नोक है ना, इसके हमने ये सिलाई के पीछे पीछे तक बस कट को रखना है। सिलाई बस ध्यान में रखना है कि कट ना हो जाए। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूँगी। आगे की तरफ भी 2 इस तरफ हमने कट लगा लिए और 2 लगा लिए जी इस तरफ कट। और ये कट आपने ना जो पट्टी आ रही है ना बस वहाँ तक लगाने हैं। अब इस पट्टी को हम अंदर को कर देंगे और लें जी, ये इस तरह से हमारा जो पाइंचा है वो हो गया है तैयार। अब यहाँ पे देखें इस तरह से ये पाइंचा हमारा बन जाता है। आप इसको स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि इसमें कोई चुनट नहीं है, ये चौक का निशान है जो कि ना कैमरे में ऐसे फील हो रहा था जैसे यहाँ पे चुनट आई हो। तो अब इसको इस तरह से हमने खोल लेना है। चुनट से साइड के जो प्लेट्स हैं वो भी हमारे इक्वल आए हैं। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखा सकें। बस इसका आपने एक ध्यान ये रखना है कि आपने इसको जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया उसी मेथड से कटिंग करना है। इसकी फ्रंट बैक की ना बढ़ा के कटिंग नहीं करनी। तो ये देखें जी फाइनल इसकी लुक ट्राउज़र की कुछ इस तरह से है। फ्रंट इसकी प्लेन और बैक इलास्टिक वाली हमने बनाई थी और पाइंचेस इसकी लुक जो है ना वो इस तरह से। अब यहाँ पे देखें ये हमारा जो मिड है ना इसका,
आप मेरे मेथड से जब कटिंग करेंगे ना तभी ये इसकी जो नोक है वो बराबर आएगी। अगर आप इसको बड़ा छोटा फ्रंट बैक को कटिंग करेंगे ना तो इसकी ये जो नोक है ना वो मिड में नहीं आनी, वो एक साइड पे चली जानी है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। बहुत ही ट्रेंड में ट्राउज़र चल रहा था और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ आप इसको बनाना बता दें। तो मैंने आज ये वीडियो में आपको बनाना भी बता दिया है, तो अब कमेंट्स में आपने लाज़मी बताना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।